चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम भेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी, पंचम भेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला है। अमर ग्रंथ जय हो। मुक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मध पंच को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मध पंच खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने
मुनिवन्दनं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं रामदं केशवोपरि यङ्लग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं सर्वं विपोहतिः आराधिक्यं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जतनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि विद्यमान्यादन्न देहनाकं महिमानः सचन्द तत्र पूर्वे शात्याः शन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः सांगाय सशक्तिकाय सवानाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। सभी भक्तजन बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ पूज्य महाराज श्री जो वृंदावन धाम से आपके ग्राम में पधारे हैं, उनके पावन और पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सभी लोग श्रद्धा भक्ति के साथ अपने आसन पर विराजमान होकर के श्रवण करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। सभी ध्यान दीजिए। हमारे भाई बंधु जो इधर खड़े हुए हैं, आप लोग बैठ जाएं। बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ध्येयं सदा परिभवन्नवविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनितं शरण्यम् भृत्यार्त्यहं प्रणतिपादिभवाप्तिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सदस्यत सुरेशितिराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्वचसा यदिगादरण्यम् मायामृगं द्वैतैषितिमन्धावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अतएव मे विशतु मानसे राजहंसा प्राणप्रयाण समये कपवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। बोल सच्चिदानंद भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल परात्पर भगवान श्री बालकृष्ण लाल की साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए भागवत जी में महात्मा है। अच्छा ध्यान देना, सबसे पहले तो अपने मन को एकाग्र करो। क्योंकि मन जब तक चंचल होगा, पहले एंटीना चलते थे ना टीवी में, एंटीना लगता था ऊपर, और एंटीना जरा सा हिल जाए तो फिर टीवी की पर्दा जो होती थी ना झिलमिल झिलमिल होने लगती थी ना। इसलिए पहले मन को एकाग्र करना। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो भाई लोग इधर खड़े हुए हैं, आप यदि उचित समझें तो अपनी आसन पर सुशोभित हो। भागवत जी में महात्मा गाया है पहले श्री सूत जी ने। देखो महाराज जी, भागवत में 4 शब्द है। क्यों सुरेंद्र भाई? भागवत कितने शब्द है? 4। भा ग ब ता। चारों को मिला के क्या हुआ? भागवत। अब विचार करना। अच्छा, हम पहले शब्द को थोड़ा अलग अलग देते हैं। तो पहला शब्द क्या है? क्यों सुरेंद्र भाई? भा। बोलो ना, यहाँ कोई लोग छिड़ नहीं है। हाँ, लेकिन जब कहें तभी बोलना, बीच में वैसे नहीं। वैसे बोलने के लिए हम ही पर्याप्त हैं। पहले शब्द को हम थोड़ा हटा के अलग रखें। दूसरा क्या है? गा। और गा माने होता है हमारे ज्ञान। द्वापर में भगवान कृष्ण के मित्र हैं उद्धव जी, और द्वापर का सबसे बड़ा विद्वान यदि कोई था, सबसे बड़ा ज्ञानी यदि कोई है तो वो उद्धव है। लेकिन उद्धव ज्ञानी है लेकिन भक्त नहीं है। तभी तो गोपियों के पास में पहुंचाया था ब्रजधाम। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ज्ञान हमारे पास में कितना भी क्यों ना हो, लेकिन ज्ञान के साथ यदि भक्ति नहीं तो हम गोविंद से दूर हो।
पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं अपने शब्दों में, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ ना कोई, और ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित। क्यों निर्मल? उद्धव ज्ञानी है लेकिन भक्त नहीं, और प्रभु से मिलने के लिए जितनी भक्ति की जरूरत उतनी ज्ञान की भी जरूरत नहीं। क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकिरास्य किंकरा। कोई ज्ञान में बड़ा होता, कोई बल में बड़ा। भाई क्या बताएं, 10,000 हाथियों की ताकत थी उसमें, इतना बड़ा पहलवान। हमारे बाबा 111 साल के होके भगवान को प्यारे हो गए। कोई आयु को में बड़े हैं, धन वृद्धा, कोई धन में बड़े बड़े, कोई धन वृद्धा, कोई बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। ज्ञान होना ठीक है, लेकिन ज्ञान के साथ यदि भक्ति नहीं तो वो ज्ञान बांझ है। यदि ज्ञान में भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान बांझ है। तो ज्ञान का माने ज्ञान के साथ यदि भक्ति नहीं तो वो ज्ञान किसी मतलब का नहीं। और तीसरा शब्द क्या है? वाह। वाह माने बैराग। जरा सा सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, बैराग आ गया। क्या बताएं, अब श्रीमती जी क्या पधार गई, बहू सुनती ही नहीं। कभी सब्जी में नमक ज्यादा, कभी रोटी में घी कम। चलो सब छोड़ो, वृंदावन जाके भजन करें। लेकिन ये वैराग्य क्या स्थायी है? ये वैराग्य तो मरकट वैराग्य है। जैसे बंदर होता है, बंदर कभी एक जगह बैठता नहीं है। इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर, उससे उस पर, उससे उस पर, ऐसा ही वैराग्य है। लेकिन सच्चा वैराग्य कौन है? कबीरदास जी अपने शब्दों में कहते कि सच्चा त्याग कबीर का जो दिल से दिया उतार। हाँ देखो, चस्के की बात है। किसी को गुटखा खाने का चस्का होता है, किसी को सट्टा लगाने का चस्का होता है। फिर वो ये नहीं देखते कि यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा सा उठे। और अब क्या बताएं साहब आपसे, कई जगह तो हमने ये देखा है कि कथा सुनते ही सुनते पीछे थोड़े हो गए, पीछे और देखो मैं बुराई नहीं करूंगा, अपने अपने स्वभाव है। एक किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले पीढ़ी मुख दाहिनी जैसे। देखो भाई, जो व्यक्ति जिस काम को करता हो तो उसके बचाव के लिए कुछ तो उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको अपना बचाव ढूंढना पड़ेगा ना। तो किसी ने कहा भाई पीढ़ी क्यों पूछते हैं, तो वो व्यक्ति कह रहा है, बोले पीढ़ी मुख दाहिनी जैसे
सरजू जी को नीर 2 बिंडल नित दिन पियो निर्मल होत सर। इतने पर संतुष्टि नहीं हुई कभी। बाय खटे बाकी छठे। कई लोगों से क्यों भाई क्यों 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 महाराज क्या बताएं गैस बस पेट पेट भारी हो जाता है क्या इससे हल्का हो जाता है। बाय खटे बादी छठे। अब आगे क्या बोले बात पे आए तो चस्के की बात है। किसी को किसी को इसका चस्का लग जाता है, हाँ पत्ता फेंकने का। लेकिन मैं एक बात, इस सारे चस्के व्यर्थ है। चस्का यदि लगाना है तो गोविंद के नाम का चस्का, और गोविंद के नाम का चस्का यदि लग गया जीवन धन्य हो जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। महाराज जी, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। सुबह पिएगा शाम को उतर जाएगा, और यदि पीना ही है तो कृष्ण नाम रस को पी, जिंदगी के लिए नशा चढ़ जाता है। तो बैराग सच्चा हो। लेकिन यदि बैरागी के साथ कहीं हमारे मन में अभिमान आ गया कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ी, तो वो बैरागी भी किसी काम का नहीं है। तीसरी त्याग, इसमें भी यदि कहीं अभिमान है तो ऐसा काहे का त्याग। तो गावता, ये गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। इन तीनों के साथ यदि कहीं हम अपने अभिमान को नहीं जीत सके तो ये व्यर्थ है। लेकिन अब कुछ थोड़ी देर के लिए हम पहले शब्द पे आए, तो पहला शब्द क्या है। भा। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, हस मान जाए जने भोरे, हस मान जाए भक्ति में यदि अभिमान भी आ जाए, सुतीक्षण जी को आया। सुतीक्षण जी कहते हैं, मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं रघुवर का दास, रघुवर मेरे स्वामी। और ऐसा यदि अभिमान भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
तो देखिए भागवत के पहले भागवत के महात्मा को गाया, लेकिन अपनी प्रशंसा यदि कोई स्वयं करे तो क्या वो प्रशंसा? अपनी प्रशंसा यदि कोई स्वयं करता है तो वो कोई प्रशंसा है? कई लोग ब्राह्मण यानी कई ठाकुर फलाने आदि, क्या लिखवाने से तुम्हारी पहचान में इतनी कमी है? क्या तुम्हारे ब्राह्मणत्व में इतना कमजोर है कि हमको लिखवाते हैं ना? तो भागवत ने स्वयं नहीं गाया, अपने महात्मा को, अपनी बड़ाई। तो कौन? पद्म पुराण। पद्म पुराण ने भागवत के महात्मा को गाया कि भागवत क्या चीज है। तो हम ऐसे संदर्भ में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें। उसके बाद हरि इच्छा, यद्यपि समय तो ये था कि 5 बजे तक हर 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 कलश से आता, और बड़ी प्रशंसा की बात ये है कि देखो प्रभु की कृपा। अभी जब हम जा रहे थे मंदिर तो रास्ते में कुछ बूंद भी गिरी हमारे, और कितना सुंदर ठंडक प्रभु ने किया, क्योंकि ये तो तेनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये तो साक्षात श्री हरि नारायण का स्वरूप है। तो देवताओं ने सोचा कि जब गोविंद ही हमारा इतनी दूर पे जा रहा धूप में, तो भाई हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो देवताओं ने क्या किया? सुंदर पवन देव ने ठंडी ठंडी वायु देव सुंदर धीरे धीरे मंद मंद हवा करने लगे। इंद्र ने थोड़ी थोड़ी मंद मंद एक बूंदों से इस जगह को पवित्र किया, क्योंकि भागवत जी आ रहे हैं और भागवत जी तो साक्षात कृष्ण हैं। तेनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। अच्छा सच बताएं तो इतना पैदल चल के हम थक गए, आप थके हो ना थके हो, लेकिन यहाँ बैठने के बाद अब थकान नहीं है, बिल्कुल कोई थकान नहीं। सुंदर चर्चा हम लोग करेंगे, उसके पूर्व 2 ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें, फिर हम भागवत के महात्मा में प्रवेश करेंगे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 श्यामा प्यारी राधे, किशोरी राधे, प्यारी राधे, किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। क्यों भैया एक बात बताओ, वास्तव में आप लोग थक गए क्या? अरे थके नहीं हो तो कम से कम ताली तो बजाई जाए। एक और बात बताएं, हम जो ताली बजाते हैं ना हाथ से, इसको बोलते हैं नाद ब्रह्म। हाथ
हाथ से ताली बजाना होता है नाद ब्रह्म, और मुख से बोलना होता है शब्द ब्रह्म। और नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब दोनों मिलेंगे तो परब्रह्म का प्रकट होना ही होना है। इसलिए जरा भाव से ताली बजाते किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे हो मेरी प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे प्यारो मैं लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो मैं लाल किशोरी राधे। सभी लोग लाइन में खड़े हैं। किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे मेरो प्यारो नैन लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नैन लाल किशोरी राधे क्यों भैया मेरो प्यारो नैन लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नैन लाल किशोरी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे हो प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे प्यारी राधे मेरो प्यारो नैन लाल किशोरी 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 राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी आइए श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे मेरो प्यारो नैन लाल किशोरी 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 राधे श्यामा प्यारी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे। बोलो लाल बेली सरकार की जय। ऐसा सुंदर भागवत जी का महात्मा। आइए हम लोग उस पवित्र महात्मा में प्रवेश करें कि सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
भवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। देखिए तीन चीजें सत चित और आनंद। सत्य क्या है? क्या ये पंडाल सत्य है? ये पंडाल सत्य नहीं हो सकता। क्या आप सत्य हैं? क्या हम सत्य हैं? ये सत्य नहीं हो सकता। ये तो 8 तारीख को पंडाल भी चला जाएगा और 9 तारीख की सुबह 3:30 बजे हमारी भी ट्रेन है तो हम भी चले जाएंगे। फिर सत्य कहाँ गया? तो फिर ये पंडाल, ये आप, ये हम, ये सब, ये सत्य कैसे हो सकता है? तो सत्य क्या है? सत्य है ब्रह्म, सत्य है परमात्मा, सत्य है। दूसरी चीज है चित्त। चित्त माने प्रकाश, उजाला। जैसे आपको कोई पुस्तक पढ़नी है तो क्या बगैर रोशनी के आप पुस्तक पढ़ सकते हो? क्यों सुरेंद्र जी? बिना रोशनी के, बिना उजाले के क्या हम पुस्तक या कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं? उसके लिए प्रकाश की जरूरत है। लेकिन क्या वो प्रकाश सत्य हो सकता है? दीपक में तेल खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक दीपक बंद हो जाएगा। तो ये भी सत्य नहीं है। और तीसरी चीज आनंद। आनंद बड़ी विचलित चीज है। शाम को हम जब भोजन करेंगे तो पंडित जी ने सुंदर मूंग की दाल बनाई, अच्छी बहुत स्वादिष्ट। भाव में आके हम भी बोले आनंद आ गया। अच्छा देखना, विचार करना, शाम को मूंग की दाल खा के आनंद आया और सुबह जब तुअर और आलू बैगन टमाटर की सब्जी बनी, पंडित जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। शाम को अकेली दाल में आनंद आ गया था, सुबह सब्जी और मिल गई तो और आनंद आ गया। पहले 10-10 किलोमीटर लोग पैदल चल के पंग लेने जाते थे। आए तो आपसे क्या बताऊं, यदि खेत में मोटर चलाने के तार भी लगाने जाना है ना तो बाइक निकलती है। एक किसान खेत में हल जोतते दोपहरी में जो कपड़े में भोजन बांध के ले आया, एक पेड़ के नीचे चटनी से भोजन करके एक डेला उठा के सिर के नीचे रख के 1 घंटे की नींद ले लेता है। और एक धनाढ्य व्यक्ति 10,000 के गद्दे पर पड़ा मूंग की दाल का हलवा खा रहा है, सुंदर एयर कंडीशन एसी में पड़ा है, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही। क्या वो एयर कंडीशन रूम में रुकना आनंद हो सकता है? क्यों सुरेंद्र जी, हमको देखो यार,
क्या वो एयर कंडीशन रूम में रुकना आनंद हो सकता है? इस शरीर की सुविधाएं हो सकती है। एक गरीब व्यक्ति को हाथ का पंखा झलके अच्छी गर्मी में जो अभी चल रही है, अच्छी गर्मी में हाथ का पंखा झल करके जो आनंद मिल जाता, एक धनाढ्य को एसी रूम में नहीं मिलता। तो क्या ये आनंद हो सकते हैं? तो फिर आनंद क्या है? भगवान आदि शंकराचार्य प्रभु कहते हैं, बोले करिष्यामि 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 इति चिंतये। करिष्यामि 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 इति चिंतये। ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, पहले साइकिल लेंगे, फिर बाइक लेंगे, फिर फोर व्हीलर लेंगे। अब तो ठाकुर जी एक बस चल जाए तो थोड़ा धंधा भी हो जाएगा, समाज में नाम भी। लेकिन दयालु विनसों बाजे द्रवय दीन पर, बिना किसी कारण के रीझ जाए जो, वही तो ब्रह्म। तो उसने सोचा चलो भक्त की इच्छा है तो वो भी कर सकते हैं ना, क्या अपना क्या। लेकिन क्या यहाँ संतुष्टि हो जाएगी? बस प्रभु थोड़ा ट्रांसपोर्ट का काम खुला, वो अभी तक तो इधर उधर की गाड़ियां आती हैं, 2-4 गाड़ी अपनी भी वो ट्रांसपोर्ट पर लग जाए, आनंद आता है। तो करिष्यामि 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 इति चिंतये। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से ट्रक, बस, फिर तो ऊपर उड़ने की सोचने लगे। प्रभु ने यदि उसको भी पूरा कर दिया, यहाँ भी संतुष्टि नहीं। कि मनयेव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो। ये तो मन भटकता ही रहता है, आज इसकी कामना, कल उसकी कामना। लेकिन जो सत्य है उसको हम भूल जाते हैं। बोले सत्य क्या है? तो भगवान शंकराचार्य प्रभु अपने शब्द में कर रहे हैं, बोले मरिष्यामि इति विस्मृता। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और करते करते मरेंगे, इस बात को सब भूल गए। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी मर नहीं जाता। हम कोई एक अलग बात है कि घर में बहू से परेशान हो जाओ, ए भगवान अब तो उठा ला, लेकिन उठाने की जब बारी आ जाए, क्या बताएं, ऐसे नालायक मोड़े मोड़ा हुए कि 3 दिन से बुखार आ रहा, डॉक्टर तक नहीं आया, फिर कहां गया वो उठा ला। तो जो सुनिश्चित है, जो सत्य है, उसको तो करिष्यामि 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 इति चिंतये, और मरिष्यामि 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 इति विस्मृता। भूल भूल तो सत्य और चित्त और आनंद। तो फिर आनंद है क्या चीज? भैया आनंद कोई बाहर की चीज हो ही नहीं सकती। दुनिया की कोई चीज आनंद हो ही नहीं सकती। आनंद तो अपने हृदय की चीज है, आत्मा के बोध की चीज है। मन ने जिसको स्वीकार कर लिया बस वही आनंद।
तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार श्रोता का प्रणाम करते हैं कि नेम से सोते मासीना। देखो एक बात है, ग्रंथों की शास्त्रों की कथा के लिए सबसे जो श्रेष्ठ जगह बताई वो नैमिषारण्य क्षेत्र है। वो नैमिषारण्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में बरेली के पास सीता। ऐसी सुंदर भूमि तो नेम से सोते मासीना मभिवाद महामतिम कथामृतं रसस्वाद कुशलाशोनिको। ऐसी वो पवित्र नैमिषारण्य की भूमि जहां 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उन्हीं 88,000 ऋषियों के बीच में एक नन्हा सा बटुक ऐसी पवित्र वो नैमिषारण्य की भूमि जहां 88,000 ऋषि बैठे हैं। देखो मंत्र शक्ति की ताकत देखो, उसी 88,000 ऋषियों के बीच श्री सूत जी महाराज, और जब सूत जी पहुंचे तो वहां जो 88,000 ऋषि बैठे थे सब उसके खड़े हो गए। आइए महाराज राजी पधारिए, स्वागतम। सूत जी महाराज तो बड़े चिंतित हो गए, बोले मैं तो छोटा सा और आप इतनी लंबी लंबी उम्र वाले महात्मा संत विद्वान महापुरुष सब खड़े होकर के मेरा स्वागत करते हैं। ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप तो ज्ञान में हमसे कई गुना श्रेष्ठ हैं, आप तो महापुरुष हैं और व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। इसलिए हमारे मन में एक और देखो यदि वक्ता श्रेष्ठ मिल जाए तो मन की बात को उसके सामने रख देना चाहिए। लेकिन यदि कोई शंका है तब, लेकिन उल्टा हो गया। हाँ, यदि मन की कोई जिज्ञासा तो वो पूछी नहीं जाती, अब तो बल्कि ये देखा जाता है कि ये हमारे प्रश्न का जवाब दे सकते या नहीं। तो फिर ऐसी ऊटपटांग बातें पूछी जाती हैं, इनका कोई अर्थ प्रणाली नहीं है। तो 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं, मन में बड़ी बेचैनी है, बड़ा कष्ट है। हमारे निवेदन आपसे कि प्रभु की इस कलयुग में, घोर कलयुग में प्रभु की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय क्या है, जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। ऐसे कोई सरल सी भक्ति, क्योंकि कलयुग में तो जीव बड़ा विचित्र है। एक व्यक्ति खड़ा था, दूसरे से बोला कि भाई तेली के बाल,
तुम्हारे ये हथेली के बाल कहाँ गए? भैया क्या बताया, हमने यार जीवन में इतना दान दिया, इतना दान दिया कि दान देते देते हमारे, लेकिन श्रीमान जी हमने तो दिया इसलिए उड़ गए, लेकिन तुम्हारे भी तो तुम्हारे बाल कैसे चलेगा? बोले भैया क्या बताएं, बड़ी विचित्र परिस्थिति, हमने जीवन में इतना दान दिया, इतना दान दिया कि दान लेते लेते हमारे, और वहीं तीसरे जो सज्जन खड़े थे, दोनों मिलके बोले भैया हमने दिया, इनने लिया, इसलिए चले गए, लेकिन आपको क्या हुआ? तो तीसरा सज्जन कहता है भैया मेरी आप दोनों से विचित्र परिस्थिति। बोले क्या? बोले आप दे रहे, आप ले रहे, मैं दोनों को ही नहीं देख सका, तो ईर्ष्या में अपने हाथ मीड़ता रहा, सो मेरे चले गए। दोनों आप देते लेते रहे, मैं देख नहीं सका, आपको अपने हाथ मीड़ता रहा, सो हमारे चले गए। ये कलयुग की परिस्थिति। ऐसे कलयुग की विशेषता। तो आगे महाराज कलयुग आने वाला है, भजन के नाम में जीरो। यदि 24 घंटे में एक सत्य बोल दे तो बोर्ड लग जाता है हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नाम सत्यवादी। और झूठ सुबह से शाम तक बोलता रहे, उसकी कोई गलती नहीं। ऐसी परिस्थिति है कलयुग में। तो ऐसे घोर कलयुग में जीव सबसे सरल जो उपाय हो प्रभु से मिलने का वो बता। अच्छा कभी आपने विचार किया 88,000 लोग एक संग जब बोले तो विचार ऐसा नहीं है। हमारे मंत्रों की शक्ति के माध्यम से 88,000 ऋषियों के मन की बात एक व्यक्ति ने अपनी तरफ से पूछी, जो सबके मन की सूत जी के चरणों में के अज्ञान धांत विध्वंस कोटि शूर समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसाय। देखो कथाएं तो हमने बहुत सारी सुनी, लेकिन अब कथा नहीं सुनना, अब तो सार सुनना है। सार सुना दीजिए। मैं एक बात कहता हूं, आपके साथ साथ थके हम भी हैं, और घड़ी से देख लेना 15 मिनट में हम आरती कराएंगे। ओनली 15 मिनट। 10:15 बजाए 10:30 बजे तक। और कल से कथा का कुछ समय है, तो आप लोग जो निश्चित करें वो समय। कल से कथा का समय क्या है? आप लोगों को सबको जो सुलभ हो सके उस समय बताओ। वैसे हमारी दृष्टि से तो यदि सूर्य अस्त के पहले हो जाए तो ज्यादा, क्योंकि यहाँ गर्मी का ऐसा कोई प्रकोप नहीं है, पेड़ की छाया है। और देखो साहब एक बार और बताएं, तपना ही तो तपस्या होती है। यदि शरीर से थोड़ा बहुत कष्ट नहीं उठाया तो मतलब क्या नहीं। और फिर आगे आपकी जो इच्छा हो, आप लोगों का जो मन हो, विचार करके हमको बता। क्यों भैया 5 बजे, 5 से हरी इच्छा, 5 से 12 बजे तक नहीं, 1 बजे तक
8 बजे। अच्छा ठीक। तो ये कल से कथा का समय ठीक 5 बजे से 8 बजे तक, और 4:30 बजे मंच का शुभारंभ हो जाएगा, और ठीक 5 बजे हम आ जाएंगे, और 8 बजे तक हम कथा श्रवण करेंगे, और फिर हरी इच्छा 8 के 9 भी बज जाए, 10 भी बज जाए, 12 भी बज जाए, 1 भी बज जाए, है ना? लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो सूत जी महाराज से ऋषियों ने जब पूछा कि ऐसी कोई कथा बताओ जिसको सुन करके हम कलयुग में लोग जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकते, कृष्ण प्राप्ति कर्म साधनम तद्वदादना, थोड़े से करने से बहुत कुछ जीव को प्राप्त हो सके। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरीन भाषितम, ये भागवत शास्त्र कलयुग में सर्वोपरि शास्त्र, ये वैष्णव की संगता है, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां, क्षेत्रों में सर्वोपरि मनुष्यों की संगता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी। अब इतनी कथा चल रही थी कि महाराज देखो नारद क्या है, नारद है भगवान के मन का नारद। एक बार नारद जी के मन में विचार आया, चलो थोड़ा पृथ्वी मृत्यु लोक में देख करके आए क्या होगा। तो नारद जी मृत्यु लोक पर जैसे आए घूमने के लिए, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दुनिया में हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतुबंध रामेश्वरम, सब जगह भ्रमण किया, और भ्रमण करते 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 जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, तो वृंदावन में देखा कि यमुना के किनारे एक स्त्री बैठी है, और उसकी गोदी में 2 वृद्ध बालक ले। जब नारद ने ये दृश्य को देखा, तो नारद से भी नहीं रहा। नारद ने जाकर के उस महिला से पूछा, उस स्त्री से, कि कथम रोदसी विप्रत्वम, हे देवी आप चिंतित क्यों हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है, मुझे बताएं। कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, बदत्वम सतवरम मह्यम स्वस्य दुख शिकार। अपने दुख का कारण मुझे बताइए कि आप आखिर दुखी क्यों हैं। तो भक्ति रूपी स्त्री है, उसने कहा कि नारद मेरा नाम भक्ति है, और ये जो गोदी में 2 वृद्ध पुरुष पड़े, ये कोई और नहीं, मेरे पुत्र हैं ज्ञान और देखो प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। आज के समय पे ज्ञान की इतनी पहचान नहीं है। हाँ, अब तो कितनी गाड़ी आगे पीछे किसके चल रही है, उसकी ज्यादा पहचान। कलयुग की थपेड़ से असमय में दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी बोले, देवी ये तो बड़ी समस्या है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं उसका उपाय ढूंढूंगा, और मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों के बुढ़ापे को दूर करूंगा। और नारद जी ने संकल्प ले लिया, और वहां से चल। पहले तो नारद जी ने बहुत प्रयास किए, गीता का पाठ किया, उपनिषद सुनाए, लेकिन जब नहीं हुआ, आकाश नारद ये ज्ञान वैराग्य की वृद्धता को यदि तुमको दूर करना है,
तो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराओ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। आप भागवत की कथा को श्रवण कराएंगे तो इनकी वृद्धता दूर हो जाएगी। लेकिन अब आश्चर्य की बात यह है कि वक्ता कहां से आया, क्योंकि उस समय जो है ये यूट्यूब और संस्कार और आस्था ये सारी चीजें तो चल चल। अब वक्ता कहां से ले आया? तो नारद ने मन में जब सोचा तो नारद के मन में भी भाव आया होगा कि चलो सनत कुमारों की कोई वीडियो देखे, अच्छे लगेंगे तो बुला ले। लेकिन सनत कुमारों से जब जाकर के कहा तो सनत कुमार बोले भैया हमारी तो कोई वीडियो है नहीं, और थी तो वो डिलीट हो गई। अब तुमको कराना ही है क्या? अब नारद जी बोले भैया हमने तो संकल्प कर लिया है कि कथा तो आप ही से होगी। तो सनत कुमारों से जब निवेदन किया तो सनत कुमार रहते हैं बद्रीनाथ और नारद जी खड़े वृंदावन। तो नारद जी वृंदावन से चले और सनत कुमार बद्रीनाथ से, तो हरिद्वार में हर की पौड़ी में दोनों का मिलन। और जितना वृंदावन से हरिद्वार की दूरी उतनी ही बद्रीनाथ से हरिद्वार की दूरी, दोनों के मध्य में मिलन हुआ। और दुनिया की पहली भागवत वक्ता 4 श्रोता ये वक्ता कितने 4 और श्रोता ये सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई ब्रह्मा के पुत्र, 4 वक्ता और नारद ज्ञान का आह्वान किया, भक्ति देवी भाषण दी। और जैसे भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ तो ज्ञान वैराग्य जो है उस कथा को सुनकर के वृद्धता को छोड़ करके सुंदर अपने स्वरूप में प्रकट हुए और ज्ञान वैराग्य की वृद्धता को दूर किया। ऐसे सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा था। लेकिन नारद जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताओ, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत को सुनकर के मोक्ष को पाए तो इसमें कोई आशा थोड़ी है। यदि भक्त व्यक्ति कथा को सुनकर के भागवत को सुनकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाए तो कौन बड़ी बात? क्या कोई दुष्ट आत्मा भी भागवत को सुनकर के मोक्ष को प्राप्त हुई? हाँ, ऐसा भी हुआ। नारद जी महाराज ने जब ये प्रश्न रखा तो सनत कुमार कहते हैं कि नारद, तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक सुंदर ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है और आत्मदेव बड़ा प्रकांड विद्वान ब्राह्मण। के देहेश मांस रुद्रे भिमतिम तजत्तुम, ध्यान देना, ऐसा पापी कि आज कल लोग प्रचलन में कह रहे थे तो धंधकारी, यानी उससे कोई पाप बचा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत की कथा को श्रवण कर ले नियम से तो वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो मेरा निवेदन है विशेषकर सुरेंद्र जी आपसे कि आप विशेष ध्यान गौर से सुनिए, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का भी नहीं,
न जाने कितने जन्मों के जब पुण्य उदय होते तब कहीं हमको परमात्मा की कथा श्रवण करने का ये अवसर प्राप्त होता है। तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। तो आप बड़े इस बात का ध्यान रखना। देखो एक बात बताएं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, कथा सुनने की भी कुछ विधि है। अभी 6 दिन है हमारे पास में, मैं प्रयास करूंगा अधिक से अधिक समझाने का। अभी हम लोग भागवत जी को लेकर के आ रहे थे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। आप लोगों के गांव में इस प्रकार से भागवत जी का स्वागत सम्मान जो आप लोग करते हैं, बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी इस समय बड़ा आनंद आया। लेकिन कुछ त्रुटियां भी हैं, तो ना जानकारी के कारण ये गलतियां हमसे यदि होती हैं तो उनमें भी किसी सज्जन महापुरुष से उनको समझें और उन त्रुटियों को भी ना होने दें, ऐसा प्रयास करना चाहता है। जैसे आप लोग देखते हैं करते होंगे, हम लोग किसी सज्जन को या देव पुरुष को या देवताओं को तिलक लगाते हैं, तो ये उंगली से तिलक लगाना चाहिए। इससे ये तो थम, ये तो अंगूठा दक्षिणा हो गया है ना, ये मर्यादा, इससे तिलक लगाना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि तिलक लगाने के बाद थोड़े से चावल लेंगे, चावल चिपकाएंगे और फिर बचे हुए चावल उसी के माथे पे उसके सिर में डाल। देखो, चावल छिड़कने का मतलब होता है आशीर्वाद देना। क्यों आचार्य? यानी जिसके ऊपर हम चावल छोड़ रहे हैं उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपने जिसको तिलक किया, जिसके पैर छुए, तो चावल छोड़ के क्या फिर आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं? उससे तो आपको आशीर्वाद की कामना करना है कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चावल जो हम तिलक के बाद चावल लगाते हैं और चावल जो बचते हैं वो सिर पे डाल देते हैं, माथे पे डाल देते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए, कभी। दूसरी चीज की कभी कभी क्या होता है, कई लोग चावलों को चरणों में छोड़ देते हैं, ये भी एक अपराध है। चावल एक अन्न है और अन्न को पैरों में डालना ये भी अच्छी बात नहीं। तो ये छोटी छोटी बात है, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आदिदेव नाम के ब्राह्मण, बड़ी सुंदर इनकी पत्नी, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। पत्नी का नाम था धुंधली, है ना? अब धुंधली वैसे तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आदिदेव जी को जब पुत्र नहीं हुआ तो मन में गला नहीं लगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि स्वयं तो बर्दाश्त कर लें लेकिन पड़ोसी नहीं करने देते। हाँ, देखो ना। तो आदिदेव एक दिन इतने चिंतित हो गए कि आत्महत्या करने को उतार दिया और जंगल में निकल गए। और जंगल में जाकर के एक सरोवर के किनारे बैठे, उधर से कोई महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने पूछा, भैया क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो गुरुदेव? अब बोले, क्यों, क्या तुम नहीं जानते? हमारे कोई औलाद नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है, और सुनो, या तो मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दो, वचन दो, नहीं फिर मैं आपके चरणों में ही अपना माथा पटक पटक के आत्महत्या करूंगा। संत ने सोची ये अच्छी मुसीबत आई,
यदि कहीं इसको बच्चे होने की आशीर्वाद मैंने नहीं दिया और जब मर गया तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगा। महात्मा ने यद्यपि उसकी मस्तिष्क रेखा को पढ़ करके देखा कि इसके तो 7 जन्म तक पुत्र होने की कोई नहीं है, लेकिन फिर जब ध्यान लगा करके देखा कि 7 जन्म तक नहीं होना है तो नहीं, मैं भले कुछ फिर भी महात्मा ने अपने थैला से एक फल लिया और फल उसको दिया, बोले जाओ ये फल को अपनी पत्नी को देना, भगवान का भजन करना, प्रभु ने चाहा तो तुम्हारी पत्नी की पुत्र होगा। अब जैसे ही ब्राह्मण देवता वो फल को लेकर के घर पर आए और आकर के अपनी पत्नी धुंधली को दिया और उससे नियम बताए। अब धुंधली ने सोचा कि फल खाने से कहीं फिर भी किसी संत ने दिया है, अब अपनी बहन से पूछी, बहन ठीक है अब जीजा जी ले आए होंगे कहीं से, खा। लेकिन उसने मन में विचार किया कि कहीं मैंने फल को खा लिया और प्रभु के पास संत के आशीर्वाद से कहीं मेरा गर्भ रुक गया तो पेट बड़ा होगा, और पेट बड़ा होगा तो चलने फिरने में समस्याएं होंगी, मेरा आहार भी कम हो जाएगा। हाँ, और फिर वो ननद भाई आकर के डेरा डालेंगे। हाँ, बहू को ननद से बड़ा टेंशन रहता है। सबसे ज्यादा यदि बहू को टेंशन रहती है तो ननद की रहती है, और कहीं उसी परिस्थिति में कहीं हमारे गांव में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं सकती। इतनी बातें मन में सोच रही थी, उसी समय एक सहेली आई। सहेली ने पूछी, बहन क्यों चिंतित? अरे बोले बहन क्या तुम्हारे ये पंडित जी को पता नहीं कहां से बाबा मिल जाते हैं जो फल लेकर के आ गए। तो सहेली बोली, आप चिंता क्यों करती हो? मेरे पास में 9 बच्चे हैं, 10वां होने वाला है, और मेरे पति धन के बड़े लोभी हैं। यदि थोड़ा धन देकर के मेरे पति को तुम बहला लो, फुसला लो, तो मेरा जो गर्भ है 10वां, इस गर्भ का समर्पण कर दो। महाराज ने क्या था, अरे फल का क्या क्या? अरे बोले फल का क्या क्या? परीक्षा के तौर पर गाय को खिला दिया। उन्होंने वो फल को गाय को खिला दिया और स्वयं ने प्रचारित कर दिया कि मेरा गर्भ आज से बड़े प्रसन्न, क्योंकि वो तो सीधा ब्राह्मण है। जैसे सहेली को 9वें मास में जाकर के बच्चा हुआ, एक कपड़े में लपेट के उसको दे गई और बहुत सारा धन लेकर के चली। लेकिन धुंधली की यदि पैदा हुआ हो तो उसके इस तरह से दुग्ध निकले, अब बच्चा भूखा तो क्या करें? तो उसने कहा अपने पंडित जी आत्मदेव से कि मेरी बहन के बालक हुआ था, वो अभी खत्म हो गया, तो अपने बच्चे का लालन पालन भी हो जाएगा और उससे थोड़ा सहयोग मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, उसको बुला लिया। धीरे 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 नामकरण हुआ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, बोले देखो मेरा नाम आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा या ब्रह्मदेव ऐसा सुंदर नाम रखूंगा। धुंधली बोली 9 महीने पेट में हमने रखा है और नाम आप अपने नाम पे। अरे 9 महीने पेट में हमने रखा तो नाम भी हमारे ही नाम पर होगा। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकार। ठीक है देवी, जैसे तुम्हारी इच्छा है। लेकिन वो फल को जिस गाय को ने खिलाया था, कुछ दिन बाद सुंदर वो गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, केवल कान उसके गाय जैसे। इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गौकर्ण।
और धुंधकारी भाई साहब क्या बताएं आपसे, यदि कोई अंधों की टोली जा रही है और वो गांव में जाने का कोई रास्ता पूछ ले तो वो धुंधकारी इतना दुष्ट कि कुएं की रास्ता बता देता और एक एक करके टप 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 कर कर उस कुएं में गिर जाते, ऊपर से पत्थर पटक देता और ठाका लगा के फिर रास्ता, इतना दुष्ट। बड़ा विचित्र दुष्ट हुआ, लेकिन जो गाय ने बच्चे को जन्म दिया ये तो बड़ा भक्त हुआ। अब एक दिन अपने पिताजी को मारने लगा, बोले पिताजी धन दो। पिताजी ने कहा बेटा तुम ये मदरा पान करते हो, जुआ खेलते हो, ये ब्राह्मण के लिए शोभनीय नहीं है। लेकिन कछु तो मियां बाबरे कछु छुई नहीं, आधा पागल तो वैसे थे, और फिर आत्मदेव के पास में धन की कोई कमी नहीं थी, और फिर इकलौता पुत्र जहां हो, हाँ थोड़ा वहां बिगड़ने के चांस भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ना प्रिय ज्यादा होता है, उसकी सभी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं माँ बाप। इतना बड़ा विचित्र दुष्ट हो गया कि आत्मदेव पर पिता पर हाथ उठा दिया। अर्धरात्रि में पिताजी घर को छोड़ करके वन की ओर जाने लगे तो गोकर्ण ने आकर के समझाया, पिताजी आप कहां जा रहे हैं? बोले बेटा इस दुष्ट ने इस घर को नरक बना दिया, अब मैं इस घर में कैसे रहूं? मैं वन में जाकर के भजन करूंगा। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी के मन के मारे हार है। पिताजी आप कह रहे कि मैं वन में जाकर के भजन करूंगा, तो हमारी दृष्टि से ये बात समझ में नहीं कि मन के मारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजी। वन में जाके भी आप झाड़ू पट्टा में लग जाओगे पिताजी, कोई मतलब थोड़ी निकलेगा कि यह तो गत है झटपटी, झटपट लखे न कोए, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। कल संदर्भ जो उपनिषद है उसमें कहते हैं कि मन ये मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, बद्धं तु विषयासक्तं निर्वश्यं वे हे मना। ये मन की परिस्थिति, मन से हमने जिसको त्याग दिया वही सच्चा त्याग है। घर छोड़ करके वन में जाने से कोई फर्क नहीं। फिर भी यदि आपका मन है वन में जाने का तो मैं रोकूंगा नहीं, आप बिल्कुल जाइए। इतना सुंदर इतना विचित्र गोकर्ण ने उपदेश किया आत्मदेव को कि महाराज घर छोड़ करके वन में गए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान का धाम को प्राप्त। अब घर में माताजी बची तो माताजी से बोला, माताजी मुझे नोट दो। अब माँ कहां तक दे? एक दिन माँ ने जब डांटने का समझाने का प्रयास किया तो धुंधकारी सुंदर एक डंडा लेकर के आया। बोले माताजी देखो ये सोटाराम शास्त्री को 100 ग्राम तेल हम इसीलिए पिलाते हैं, या तो धन दो और नहीं फिर ये शास्त्री जी देख। इतना दुखी कर दिया माँ को कि माँ अर्धरात्रि में एक कुएं में जाकर के आत्महत्या कर।
पिताजी वन में चले गए, माँ ने आत्महत्या कर ली। अब दोनों भाई बचे, तो गोकर्ण ने सोचा अपन यहाँ रह करके क्या करें, वो तीर्थ यात्रा में। अब देखो दुष्ट तो था ही, अब स्वतंत्र और हो गया अकेला, अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। पिताजी चले गए, माताजी खत्म हो गई, भाई चला गया, अब तो कोई है नहीं रोकने वाला। 5-5 वेश्याओं को घर में ले आकर के रख लिया। अब वेश्याएं जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। वेश्याएं कहती हैं उधर चले जाओ तो उधर चला जाता है, वेश्याएं कहती हैं इधर चले जाओ तो चला जाता है। वेश्याएं जैसा उसको कहती वैसा वो करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने अपने मन में सोचा कि ये इतना दुष्ट है, इतनी बड़ी बड़े डांके डाल करके आता, और कहीं राजा को जब पता चलेगा तो इसके साथ में दंड भी मिलेगा। तो उन वेश्याओं ने रात में सोते हुए खटिया पर इसको बांध के जलते हुए अंगारे इसमें मुख में डाल के इसकी आत्महत्या कर। अब असमय में कहते हैं कि असमय में यदि कोई खत्म हो जाए तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। बड़ा विचित्र प्रेत। गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला तो उन्होंने गया में जो है गोकर्ण जी के नाम से पिंडदान किए। गया श्राद्ध सते नापि मित्र में न भविष्यति। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने पर व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। और गया में पिंडदान करने के बाद जब वो अपने नगर में आए और नगर में अपने महल में जैसे प्रवेश किया और महल में जब रात्रि में सो रहे थे तो ये गोकर्ण धुंधकारी अनेक अनेक प्रकार के रूप लेकर के उनके सामने प्रकट हुआ। तुरंत गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया और इसके ऊपर छींचा। कौन हो भाई? तो वो प्रेत जो गोकर्ण था हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। हे भ्राता, मैं आपका भाई हूं। कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामिता। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अपने कर्मों के कारण मैं प्रेत बन गया। मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। गोकर्ण जी ने तुरंत उससे कहा कि आप बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता ना करें। प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी ने भगवान भवन भास्कर सूर्य को प्रणाम किया और सूर्य को प्रणाम करके जब उनसे पूछा कि प्रेतात्मा की मुक्ति का उपाय क्या है, तो भगवान भवन भास्कर सूर्य ने कहा कि आप उनको भागवत की कथा को श्रवण कराएं तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सुंदर गोकर्ण जी महाराज ने व्यास गादी लगाई और स्वयं में वक्ता बन करके गोकर्ण को आवाहित करके धुंधकारी को आवाहित करके भागवत कथा को श्रवण कराया। कथा आती है कि प्रथम दिन की कथा विश्राम होते ही पहली ग्रंथि फट गई और क्रमशः एक एक करके 7 दिन की कथा के विश्राम में 7 ग्रंथियां फट गई। तभी से एक परंपरा बन गई कि 7 ग्रंथि का बांस लगा देते हैं। यदि नहीं लगाया तो पंडित जी को बड़ी समस्या। क्यों पंडित जी, वो आपने बांस तो लगाया ही नहीं। ये हम पूछ रहे कि तुमका धुंधकारी हो तो बांस के पीछे पड़े। अरे वो तो भूत प्रेतों के लिए, तुम तो जिंदा हो। लेकिन परंपरा बना। और जैसे 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, 7वीं ग्रंथियां फट गई। उस बांस में से सुंदर वो प्रेत देव करके प्रकट हुआ और भगवान के धाम से विमान आया और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला गया। देखो इस 7 ग्रंथि किया है और 7 दिन में ही अविद्या, अस्मिता, राग,
द्वेष, अहन्वेष, अहिंसा, ममता, ये सातों ग्रंथियां 7 दिन में सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो इसका सीधा सीधा सा सिद्धांत कि एक दिन की कथा में एक दिन की ग्रंथि फटना, यानी हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मद आदि आदि जो बुराइयां भरी हैं वो निकल गई। लेकिन धुंधकारी को मोक्ष मिल गया, धुंधकारी भगवान के धाम को चले गए। लेकिन प्रश्न खड़ा हुआ कि भैया कथा तो हजारों ने सुनी और भगवान के धाम से बेमान केवल धुंधकारी के लिए, ये तो भेदभाव वाली बात है। कथा 1000 सुने और बेमान एक के लिए, ये कैसे? तो कहते हैं कि भैया कथा सुनने में थोड़ा सा भेद रहा। इन्होंने कथा तो सुनी लेकिन मन लगा करके। अब जैसे देखो कोई ऐसे कोई ऐसे जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, सबसे पहले अपनी आसन पर जीतना, अपने आसन पर विजय प्राप्त करना। जिसने आसन को नहीं जीता वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्था। कथा हजारों ने सुनी हो, कथा का फल एक को मिले, ये कहाँ का भेद, ये कहाँ की अच्छाई है? श्रवणस्तु कृतं सर्वे तथा मननम कृतं। कथा को सुनो, सुन के फिर उसका चिंतन करो, मनन करो कि आज जो हमने कथा सुनी, इस कथा हमारे जीवन से कितनी तुलती है, हमारे जीवन पर कितना है, उसका चिंतन करो, मनन करो। दोबारा व्यास गादी लगाई और दोबारा कथा हुई। सबने कथा को श्रवण किया। भगवान के धाम से अनेक अनेक विमान आए और सब जो है विमान में बैठ करके अपने अपने धाम को, भगवान के धाम को गए। इतनी चर्चा हो रही थी कि महाराज प्रहलाद दस्ताल धारी तरक गति तया चौधव कांस धारी, वीणा धारी सुररसी स्वर कुशला तया राग करतार जुलो। भक्त मंडली प्रकट हो गई। सनत कुमार प्रकट हो गए और जय जयकार की घोषणा करने लगे। प्रहलाद जी ने आकर के कांसा बजाना चालू कर दिया। नारद जी ने प्रकट होकर के सुंदर वीणा बजाई। इंद्र मृदंग बजा रहा। ऐसी सुंदर पावन कथा था। भगवान बालकृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी का नाम होता है वहीं तो परमात्मा का निवास होता है। भगवान प्रकट होकर के बोले, परम गुरु सब लोग वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बोले बस यही वरदान दे दो प्रभु, आप हमारे संकीर्तन में सदा निवास, हम जहाँ भी आपके नाम को, गुणों को गाएं, आप उस जगह विद्यमान रहें। भगवान सबके हृदय में विराजमान हुए। 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं, सूत जी भागवत कथा सुनने की विधि क्या है? बस हम 2 मिनट की चर्चा ये विधि, फिर उसके बाद कल कथा को श्रवण करेंगे। देखो भैया, रोगी के लिए कोई नियम नहीं होता है कि वो लेटा है या बैठा है, वो पैर फैलाए या पालथी लगाए।
उसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो रोज उसकी मजबूरियां हैं। लेकिन जिनको ये परिस्थिति ना हो, एक आसन करके कथा को श्रवण करें। एक सज्जन बोले महाराज खाने पीने में क्या विचार है? हाँ कहते हैं भैया वैसे तो नियम ये है कि घी पी करके कथा को पढ़ो और घी पी करके कथा को सुनो, लेकिन ये तो असंभव है। क्यों? आप घी पी करके रह सकते हैं? क्यों? देखो भाई हम भी नहीं रह सकते। पया दूध पी करके रह लो भैया, हम दूध पी के भी नहीं रह पाएंगे। अच्छा चलो इतना ही साफ ठीक है, घी से नहीं रह सकते, दूध से नहीं रह सकते। एक काम करो, एक टाइम फलार कर लो, एक टाइम भोजन कर लो, फिर तो चल जाएगा। हाँ बोलो ये कुछ ठीक। लेकिन भैया कोई शुगर का मरीज हो और उसको तो हर 2 घंटे में खाना पड़ता है, और फिर 5 घंटे कैसे रहेगा वो? यदि कहीं उसको 5 घंटे 6 घंटे भूखा रख दिया तो फिर उसके साथ में तो फ्रूट ही रखना पड़ेगा। हाँ वो कथा थोड़ी सुन पाएगा, फिर तो हर पार पर ले जाना पड़ेगा डॉक्टर। सूत जी कहते हैं भैया सुबह से लेकर 50 बार खाओ, खूब छूट है, लेकिन कथा को भोजनम तुम परम मन्ये, ऐसा कोई विधान नहीं है। बस विधान सिर्फ इतना है कि कथा में हमारा मन लगे। सुंदर व्यास गादी की रचना हो, वैसे एक जन भागवत को कराए, यदि एक सामर्थ्यवान नहीं है तो 10 लोग मिलकर के कराएं। 10 लोग यदि नहीं बन पा रही बात, सामूहिक सार्वजनिक सभी गांव मिलकर के कराए। गांव से भी यदि बात नहीं बनती, संपूर्ण क्षेत्र मिलकर के कराए। लेकिन ऐसे ये चर्चा हुई। आइए हम लोग भागवत के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें, उसके बाद आरती। के जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्थ चार्थे सुभ्यस्वराट् तेने ब्रह्मयादि कवये मुह्यन्ते यत सूरया तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परम धीमहि। ऐसे श्री हरि सच्चिदानंद को हम प्रणाम करते हैं और आज यहीं प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल ठीक 5 बजे हम लोग पुनः इस पवित्र स्थल पर बैठ करके सुंदर भागवत की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। आइए एक सुंदर चटकीला सा मटकीला सा एक भजन श्रवण करें, फिर उसके बाद आरती का दर्शन करेंगे हम लोग। जय हो। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं।
जैसे जल बिन मछली बलना दिए, जैसे जल बिन मछली बलना दिए, ऐसे तड़प में हर घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़प में हर घड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली बलना दिए, जैसे जल बिन मछली बलना दिए, ऐसे तड़प में हर घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़प में हर घड़ी तेरे लिए। मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिन पले न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पले न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिन पले न रहूं। मुझे ऐसी लगन वो लगा दे, मैं तेरे बिन पले न रहूं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मिल जाऊं, मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आस यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। मैं तेरे बिना पले न रहूं, मैं तेरे बिना पले न रहूं, मैं तेरे बिना पले न रहूं। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की आरती करेंगे। और आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक 5 बजे कथा का शुभारंभ हो जाएगा। 4:30 बजे हमारे ठाकुर जी के सुंदर पार्षद मंच पर आ जाएंगे। हनुमान चालीसा, सुंदर राम संकीर्तन आप लोग श्रवण करेंगे। और 5 बजे हम मंच पर आके ठाकुर जी की सुंदर लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग बड़े भाव से आरती करें। और आरती के बाद प्रसाद लेकर के प्रसाद जरूर, क्योंकि देखो पामाने परमात्मा, सामान्य साक्षात और दामाने दर्शन। जिसमें साक्षात प्रभु का दर्शन हो उसी का नाम तो प्रसाद है। तो आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। आइए सभी लोग बड़े भाव से आरती करें। जले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्य व्यापी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो, सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी आरती गाऊं, श्री
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको